आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। विरक्त सन्यासी बना देने वाले ग्रह योग। विरक्ति हो जाना यह भी मनुष्य का एक स्वभाव है और बहुत से लोग गृहस्थ जीवन के दायित्व निभाते हुए भी इस भावना को मन में लिए रहते हैं और कुछ वास्तव में ही सब त्याग कर सन्यासी हो जाते हैं। पर क्यों सन्यासी बन जाता है मनुष्य, इस विषय पर कुछ प्रमुख ज्योतिषीय योग प्रस्तुत हैं। विशेष ग्रह स्थिति ही प्रबल होती है कि जातक बाल अवस्था में अथवा राजपद को त्याग कर भी विरक्त हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। मत्स्य योग। धर्म तथा लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, पंचम भाव में शुभ अशुभ ग्रह बैठे हों तथा चौथे या आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो मत्स्य योग बनता है। इसका फल, इस योग में उत्पन्न जातक काल को जानने वाला, करुणा का प्रतिरूप, गुण बल रूप, विद्यावान और तपस्वी होता है। लग्नाधि योग। लग्न से सातवें आठवें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उन पर पाप ग्रहों की न तो दृष्टि हो न युति, तो यह योग बनता है। इसका फल है, इस योग में जन्म लेने वाला मनुष्य महात्मा, शास्त्र ज्ञाता और संत होता है। हरिहर ब्रह्म योग। दूसरे भाव के स्वामी से जो जहां भी कुंडली में बैठे हों उनसे दूसरे, आठवें या 12वें में शुभ ग्रह हों तो हरिहर योग बनता है। सप्तम भाव के स्वामी से चौथे, 8वें, 9वें स्थान में शुभ ग्रह हों तो हर योग बनता है। लग्न के स्वामी से चौथे, 10वें या 11वें भाव में शुभ ग्रह हों तो ब्रह्म योग बनता है। इनका फल, पूर्वोक्त तीनों योगों में उत्पन्न जातक विद्वान, सुखी एवं ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, कुंडली में शनि की बहुत अशुभ स्थिति भी विरक्त बना देती है, विशेषतः जब वह अष्टम या नवम भाव में उच्च या नीच अवस्था में हो। तब मनुष्य के विरक्त होने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति शुभ हों किंतु शुक्र उदासीन हो, तब सन्यासी प्रवृत्ति की संभावना अधिक रहती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 या उससे ज्यादा ग्रह एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति के सन्यासी बनने के योग प्रबल होते हैं, लेकिन सन्यासी बनने के लिए इनमें से एक ग्रह का बली होना जरूरी है। साथ ही बली ग्रह के अस्त हो जाने से भी जातक सन्यास की राह पर अग्रसर नहीं हो पाता है, बल्कि किसी विख्यात सन्यासी का अनुयायी मात्र बनकर रह जाता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर भी सन्यासी बनने की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो पाती है। इसके साथ ही कुछ योग इतने प्रबल होते हैं कि दुनिया की सारी खुशियां और धन दौलत होते हुए भी आदमी विरक्त होकर सन्यास की राह पकड़ लेता है। शनि यदि नवम भाव में हो और उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो व्यक्ति राजा हो तो भी सन्यासी बन जाता है। यदि चंद्रमा नवम भाव में हो और उसके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तो व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होते हुए भी वह सन्यासी बन जाता है और सन्यासियों में भी परम पद की प्राप्ति करता है। यदि कुंडली के लग्नेश पर अर्थात लग्न के स्वामी पर कई ग्रहों की दृष्टि हो तो और दृष्टि डालने वाले ग्रह किसी एक राशि में ही हों तो भी सन्यास योग प्रबल होता है। दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी दूसरे 4 ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो तो मानव के जीवन में व्यक्ति का भाव पैदा होता है। यदि कुंडली में नवमेश अर्थात नवम भाव का स्वामी बली होकर 9वें या 5वें स्थान पर हो और उस पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि हो
तो वह बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति अव्वल दर्जे का सन्यासी बनता है। दशम स्थान पर 3 ग्रह बली हों और दशमेश भी बली हो तो वह सर्वश्रेष्ठ सन्यासी विरक्त होता है। यदि लग्नेश बृहस्पति, मंगल या शुक्र में से कोई एक हो और लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो और बृहस्पति 9वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति तीर्थ नाम का सन्यासी होता है। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।